चलिए जी, जय श्री राम एवरीवन। एक कनेक्शन है जो होल्ड पर है बिल्कुल, और इसके बारे में तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी जब तक आप समझ नहीं जाते कि इसमें क्या आपको सीखना है, क्या करना है। ये एक ऐसा है जहां पर आपका जो है मुक्ति भी नहीं होगा, शरीर से प्राण भी नहीं निकलेंगे जब तक इसका आपका पूरा क्लियर नहीं हो जाता हिसाब किताब। तो ये जो भी है नाटक, नौटंकी, नखड़ा या जो भी श्राप, भक्ति जो भी चल रहा है आपके जीवन में इस समय, एनर्जेटिक एक्सचेंज, या आपको लग रहा है कि एक्सट्रीम लेवल पर, ये सब एक शब्द बोलना है, बस एक सेंटेंस बोलना है, सब खत्म। और वो सेंटेंस बस ये होगा कि हम प्रेम के पक्षधर हैं, हम घृणा के पक्षधर नहीं है। बस आपको यही कर देना है कि मेरा जो स्वभाव है ना, हम प्रेम के पक्षधर हैं, हम घृणा के पक्षधर नहीं है। हम घर को जो है आग लगा के फूंकने वालों में से नहीं है। आई एम समबडी तो दिया जलाने वालों में से। हाँ, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि जैसे आजकल जो हो रहा है ना, लड़कियों को शुरू से ये पता है कि अपने लिए जीना होता है, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारे लिए कुछ करेगा। तो उनको शुरू से पता है कि चाकू दो तरीके से यूज किया जाता है, एक तो सब्जी काट सकते हैं इससे, और दूसरा और भी उपाय है इसका। तो जब हृदय में करुणा, प्रेम, ये सब खत्म हो जाएगा औरतों में, तो फिर वही ड्रम में और बाल्टी में मिलेंगे पति सब। क्योंकि जब वो देवता बना रही हैं तो पतियों के अंदर अलग घमंड है कि मेरे को मेरा खानदान कुत्ता बराबर ट्रीट करता है, तुम जो है हमको इतना इज्जत दे रही हो, तुमको पता भी है मैं कितना नालायक हूँ। तो जब आपको प्यार करने वाली लड़की मिल जाए, बहुत ज्यादा सम्मान करने वाली मिल जाए, तो आप उसके नाक में दम करने मारे उसको टॉर्चर करके उसको ये समझा देंगे कि तुम कुछ खास नहीं हो, दुनिया में बहुत लड़कियां हैं तुम्हारे जैसी, बहुत मर रही है मेरे ऊपर। भले आपको पता है कि सामने वाले वैसे नहीं है, बट हम करेंगे उसको भरपूर टॉर्चर, ये बताने के लिए कि मेरा जो है मैं नालायक हूँ, मेरे को खराब ट्रीट करो, मेरे को गाली दो, सब गाली दे रहे हो, तुम भी दो, तुम कहा मेरे को देवता बना रही हो। तो अगर उसके बाद वो तुमको राक्षसों की तरह ट्रीट कर रही है और त्रिशूल लेके छाती में मार रही है एकदम कि तू महिषासुर है, तो क्या है दिक्कत हो रहा है तुमको। और वैसे ही अगर लड़कियों के साथ ये उनको सिखा दिया गया है कि पति जो है प्यार करने वाली वस्तु नहीं होती है, इसको जो है पैसे के लिए यूज करो, इसको मैनिपुलेट करो, अरे इसको टॉर्चर करके डिप्रेशन में डालो ताकि ये तुम्हारे काबू में रहेगा। क्योंकि दिमाग जब आपका तेज है तो आपको पता ही है कि सामने वाले को अगर हमको कंट्रोल करना है तो या तो इसके बुद्धि बल को छीड़ कर दो, या तो इसको भ्रमित कर दो, या तो इसको ऐसा ह्यूमिलिएट करो जिंदगी भर ये रोता रह जाए तुम्हारे सामने। कह दो कि तुम नालायक हो, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं तुम्हारे पास घुटने में दिमाग है, तुम्हारा घुटने में हो तुम। जब आप ये सब कुछ कर देते हैं ना किसी इंसान के साथ, तो पूरी पावर आपको मिल जाती है। पावर जिसको चाहिए वो ऐसे ही अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। और लड़कियों के माइंड में ये पहले से बैठा पड़ा है कि हम लोग को पावर चाहिए जिंदगी में, प्यार तो कुछ होता नहीं है, प्यार करेंगे तो धोखा देके चला जाएगा, ऐसा कर देगा वैसा। जब प्रेम की प्राथमिकता खत्म हो जाती है सोसाइटी में, तो स्त्री जाति जो है एक अलग ट्रैक पर निकल जाती है कि मेरे को शासन करना है, मेरे हाथ में तलवार होनी चाहिए, मैं ही शासन करूंगी, घर में भी मेरा राज चलेगा, बाहर में भी मेरा राज चलेगा। उसके बाद हो जाता है कि फिर एक पति नहीं होंगे, मेरे अनेक पति होंगे। फिर ये हो जाता है क्योंकि जब राजाओं की अनेक पत्नियां होती हैं, सारे राजा सत्यनिष्ठ तो होते नहीं है। जब आपके पास पावर होगा तो आप क्या वैल्यू करेंगे एक पुरुष का या दूसरे पुरुष का, दोनों एक ही जैसा तो दिख रहे हैं, दोनों के पास दो आंख है, क्या हो गया है। जब अपना अहम बड़ा हो जाता है तो आपको धर्म, शास्त्र, नीति, समर्पण, घंटा कुछ नहीं लगता। आपको लगता है मैं ही जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मेरा सैलरी 60,000 क्यों आ रहा है। मैं सच बोल रही हूँ, मैं ऑफिस में भी सच बोलती हूँ, मैं घर में भी सच ही बोल रही हूँ। मैं कह रही हूँ अपने बच्चे से कि मेरे से प्यार का उम्मीद मत कर, तू किसी लायक नहीं, तो पहले पैसा कमा के ले आ, 60,000 का तू पहले तुलना कर, उसके बाद तुम मम्मी और पापा बोलना, समझे। क्योंकि मेरे पास कैपेबिलिटी है, मैं टैलेंटेड हूँ। तो ये है सोसाइटी का रियलिटी। आपके साथ ही जो कुछ भी हो रहा है ना, ये आपके कारण नहीं हो रहा है, इट्स अ सोसाइटी, इट इज प्रोग्रामिंग, दिमाग में बैठा हुआ कचरा। क्योंकि ये जो हो रहा है बस इसलिए हो रहा है कि जो प्रेम की बात करती हैं इनको पत्थर मारो। हम लोगों ने जो है मीराबाई को भी नहीं छोड़ा है, तो हम लोग प्रेम की बात करने वाली स्त्रियों को पत्थर मारेंगे। पीटने वाली जो स्त्रियां, मतलब जो एक्चुअली पीट पाट के रखने वाली स्त्रियां हैं, उनसे तो डरेंगे, उनसे तो कहेंगे कि भैया लॉ कानून के विरुद्ध है। और जो किसी को नहीं मानती हैं, नॉन कमिटल जिसका एटीट्यूड है, वो तो है ही जो है सो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप किस कैटेगरी में आती हैं। अगर आप बहुत प्रेमी स्वभाव की हैं तो पत्थरे खाना है तुमको, दूसरा तुम्हारा कोई अप्रोच हो नहीं सकता। किससे प्रेम कर रही हो तुम, समाज को भटका रही हो। सारी लड़कियां प्रेम करेंगी तो फिर पढ़ाई लिखाई कौन करेगा, फिर तो वो भ्रष्ट हो जाएंगी। और भ्रष्ट नहीं होना है, तुमको ये समझाओ कि पढ़ना लिखना जरूरी होता है। क्योंकि भैया प्यार करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जा के सारे लड़कों को गुलाब का फूल दिए जा रहे हैं कि मेरे पति बन जाओ, वरमाला दिए बैठे हैं आप कि हाँ बस पटाख से वरमाला डाल दिए।
प्रेमी स्वभाव का मतलब होता है कि अब ये भक्ति की तरफ जाएगा ये इंसान। अब ये देखेगी कि भाई जीवन जीने का बेस्ट तरीका क्या होता है, अच्छे से कैसे ट्रीट करते हैं लोगों को। वो भी पढ़ाई लिखाई वो लोग कर ही लेते हैं, वो लोग फेल नहीं हो रहे होते जिंदगी में। वो भी लोग पढ़े, जितने भी अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी डिवोटेड हैं भगवान को, क्या वो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं? जाके देखिए आप, क्या उनके पास थोड़ा कम ज्ञान है? वो इंग्लिश नहीं पढ़े हैं, वो बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं लिए हैं, वो ज्ञानी नहीं है क्या? वो उनसे ज्यादा ज्ञानी हो क्या तुम? आई एम जस्ट आस्किंग। और आपको लाइफ में भी कुछ बहुत बढ़िया करना है तो आप चंदन का टीका अगर लगा ले रहे हैं या आप कुछ अच्छा डिवोशन पूजा पाठ कर ले रहे हैं तो पाप नहीं लगेगा तुमको, डिग्री तुम्हारा कम नहीं हो जाएगा, या फिर तुम्हारी योग्यताओं में कुछ कमी नहीं आ जाएगी। या अगर आप ध्यान करते हैं तो आप कोई पुराने जमाने के जो है वो नहीं बन जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। इस दुनिया में आए हो तो मरोगे ना एक दिन, मर के जाओगे कहाँ? और जिंदा भी हो तो किसके बल पर तुम जियोगे? कुछ फेथ होना चाहिए ना तुम्हारा। तो अगर वो उसको फॉलो अप कर रहे हैं तो इसमें कौन सा पाप का कर्म हो रहा है? और अगर कोई ये इंसान कह रहा है कि स्त्री जाति को ये सिखाइए कि हाँ जी आत्म आपके अंदर बल होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए, क्योंकि पार्वती माता खूब तपस्या की थी शिव जी को प्राप्त करने के लिए। किसको प्राप्त करने के लिए? वर प्राप्त करने के लिए। क्या की थी? तपस्या की थी। तो प्रेम का अर्थ तो तपस्या हो गया। अब ये मतलब हो गया कि हाँ सारी लड़कियां तब करेंगी। अरे चिरकुट, सुबह उठ करके 2 मिनट मेडिटेशन कर लेंगी तो तुमको ड्रम में और नाली में काट के नहीं फेंकेंगी। यही कहने का मेरा मतलब है। क्योंकि उनको पता होगा कि तुम गरिया रहे हो, तुम्हारा जबान गंदा है, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका। आपके साथ जो भी अत्याचार अन्याय घर में हो रहा है, बाहर में हो रहा है, पूरे समाज में हो रहा है, जो कुछ भी आपके रिलेशनशिप में हो रहा है, ये हो ही इसलिए रहा है बिकॉज इन चिरकुटों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है। इनको ये नहीं समझ पा, और आप बोल नहीं पा रहे हैं साफ साफ। आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि बैलेंस होता है लाइफ में, है ना। अगर लड़कियां हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हैं, रिलीजन का बात कर रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो घर परिवार छोड़ के चले। वो छोड़ के तब जाएंगी जब आप घर में उनको जहर देंगे, तब वो जाएंगी। क्योंकि वो अत्याचार की परम चरम सीमा है उसके। वो मीरा ऐसे ही नहीं चली गई थी, उनको बहुत टॉर्चर किया गया था, उसके बाद हो गई थी। तो ये कोई बहुत बढ़िया सोसाइटी नहीं है। दिस इज द सोसाइटी जहां पर आप प्रेम का बात करेंगे तो आपको बहुत नीची नजर से देखा जाएगा कि देखो ये प्यार की बात कर रही है, तो चलो ड्रम में काट के डाले चलो तब क्राइम ही किया जाए, बहुत बढ़िया रहेगा फिर। वही यही है रियलिटी। अनफॉर्चुनेटली दिस इज द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी कि तुमको अगर कोई बहुत सर पे चढ़ा ले रही है तो तुमको वो पसंद नहीं है। तुमको वो पैसा जो कमा के ले आएगी तुमको वो पसंद है, बहुत अच्छी बात है। पर उससे ये उम्मीद मत करो ना कि वो तुम्हारे प्रति एकदम सर्वगुण संपन्न होकर समर्पित हो जाए। काहे होगी? क्यों होगी? क्या जरूरत है उसको समर्पित होने का? तुम जैसे चिरकुट आदमी के सामने तुमसे ज्यादा कमा के ले आ रही है, वो ज्यादा टैलेंट है उसके अंदर, तो सहो उसका ताव। फिर सहना पड़ेगा फिर आपको। फिर तुम पत्नी बनो उसकी। दैट इज द रियलिटी। फिर तुम पत्नी बनो। जब पुरुष नहीं बन पा रहे हो तो पत्नी बनो। इस पूरे के पूरे मामले में अब आप कहेंगे कौन सा मामला? जो मामला है आपको पता ही होगा कौन सा मामला चल रहा है। आपका जो हृदय टूट रहा है, जो आपको लग रहा है कि आप सफोकेटेड हैं, आपकी बात कोई नहीं समझ रहा है। कोई नहीं समझ रहा है बात, क्योंकि किसी को समझना ही नहीं है, क्योंकि किसी को मतलब ही नहीं है उससे। तो आप क्यों उनको समझाने जा रहे हैं या जा रही हैं? आप अपने अनुसार अपना जीवन जियो। पूरा संसार आपके अकॉर्डिंगली नहीं हो सकता, लेकिन वो 4-5-6 लोग जो आपको सुनना चाहते हैं वो आपके अकॉर्डिंगली हो सकते हैं। वो एक इंसान जो आपसे प्यार करता है वो समझ जाएगा कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। बाकी पूरा जगत समझे जरूरी नहीं। और जगत उसी दिन समझेगा जिस दिन वो तुम्हारे मैरिड लाइफ को बेस्ट होता हुआ देखेगा। उसी दिन समझेगा जिस दिन तुम्हारा लाइफ बढ़िया हो जाएगा, सक्सेसफुल आप हो जाएंगे। तब ये संसार जो है झनकार सुनता है। ये संसार आपका वंदना तभी करेगा जब आप इसको अपने पैरों के नीचे या तो रखना शुरू कर देंगे या तो आप सबसे ऊंचा उठ जाएंगे, तभी ये आपकी बात को सुनना शुरू करेगा। ये शाश्वत सत्य है, पर इसको मानेगा कौन? नहीं मानेंगे हम, क्योंकि प्रेम जिसको कहा जाता है ना, ये बड़ी पवित्र बात है। और पवित्रता के लिए हृदय निर्मल चाहिए। और जिसके हृदय में पहले ही से
4-5-6 लड़कियां बैठी हूँ, 4-5-6 लड़के बैठे, वो प्रेम की बात कैसे करें? अरे जगह ही नहीं खाली है भैया, उसमें जीवन लगाना पड़ता है अपना, बड़ा कठिन काम है ये। गृहस्थी में भी जरूरी नहीं है कि बड़का लोग प्रेम की बातें कर रहे हैं। प्रेम का अर्थ वासना नहीं होता, हम पहले बता दें। वो लोग कोई खास इंटरेस्ट नहीं, उनको भी पता है कि राक्षस नहीं ब्याह किए हैं, रोजे लड़ना यही ड्यूटी है अपना। सो जब यही पता है, यही धर्म, यही आदर्श बनाया गया है कि लड़ना पड़ता है, रिलेशनशिप में खराब करना पड़ता है रिलेशनशिप को, कोई अच्छा इंसान है उसको अब्यूज करना पड़ता है, गाली गलौज, यही सब होता है बढ़िया चीज। जिनका अच्छा चल रहा है उसको बिगाड़ दो, जो बढ़िया से बात कर रहे हैं उनको समझा दो कि सब पागलपना है, आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग आगे बढ़िए जीवन में, रिलेशनशिप तोड़ दीजिए अपना, खत्म कर दीजिए। अगर हम आदर्श सोसाइटी ऐसे ही क्रिएट करना चाहते हैं तो हम लोग तैयार हो जाएं फिर उसके बाद जो हो रहा है उसके लिए। फिर यू कांट एक्सपेक्ट कि लड़कियां जो है एकदम मृदुभाषी हो जाएं आपके लिए और न थाली में सजा करके ले आरती उतारे आपका, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो समाप्त हो चुका है, वो तत्व ही समाप्त हो चुका है। तो ये सब बोलने की बात नहीं है, आपको एक बात समझा दी गई है कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे अकॉर्डिंगली चल सकता है, बना सको तो बना लो, ना बना सको तो छोड़ दो। ज्यादा हल्ला करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा दुनिया तुम्हारे अकॉर्डिंगली नहीं चलेगा। लेकिन अगर दुनिया में एक व्यक्ति भी आपको इसलिए ह्यूमिलिएट कर रहा है बिकॉज आप प्यार की बात कर रहे हैं, तो या तो वो पकिया लंका से आई हुई होगी, या तो वो लंका में ही रही हुई होगी, और लंका वाली भी बढ़िया थी मेरे ख्याल से, और नहीं तो वो किसी लंकेश की बहन ही हो सकती है, दूसरा और कोई उसका अस्तित्व नहीं हो सकता है। तो नाच गा के ये कह सकती है कि ना मुझ जैसी स्त्री नहीं और तुम जैसा पुरुष नहीं, इसके अलावा उसका और कुछ है नहीं। तो ऐसे लोगों पर अपना एनर्जी वेस्ट नहीं किया जाता है। और यही आपको भगवान जी भी समझा रहे हैं कि तुम हो सही, सत्य हो, बिल्कुल करेक्ट हो, लेकिन जिनको प्रेम का अर्थ नहीं पता, जो एक के साथ 76 घूम रहे हैं लेके, उनको क्या बताइएगा आप जाकर? ये तो उनके लिए है ना जो सीधे मन के हैं, अच्छे स्वभाव के हैं, बढ़िया फैमिली उनको समझा चुकी है कि देखो बेटा लड़कियां होती हैं तो शादी ब्याह करके आराम से सेटल हो जाना होता है, ज्यादा इधर उधर नहीं देखना होता। ये उनकी बातें हैं, सब नहीं समझते। तो अगर आपकी फैमिली में, आपकी लव लाइफ में या बाहर की दुनिया में इस तरह की बातें उठ रही हैं तो आपको समझना चाहिए कि अलग अलग प्रकार के सब्जी मार्केट में जाते हैं तो कैसे अलग अलग सब्जियां होती हैं, वैसे अलग अलग तरह की सब्जियां हैं। जिसको प्रेम मिला नहीं, जिसने प्रेम किसी को दिया नहीं, जिसके पास वैसा हृदय नहीं है, वो कैसे तुम्हारी बात का सपोर्ट करेगा? और उस दीवार पर सर क्यों मारना है जहां से कुछ मिलना नहीं है? यही आपको गॉड बता रहे हैं कि तुम्हारा हृदय कोमल है इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। जिसका कठोर है उससे लगने मत जाना, क्योंकि उसको जीना नहीं है, उसको जीवन बर्बाद करना है दूसरों का। और उसको कोई नहीं रोकता है बिकॉज किसी को अपना टाइम खराब नहीं करना है, किसी को नाली में पत्थर नहीं मारना है। तुम क्यों खाली बैठी हुई हो चुपचाप के? ना वर्ड इज सेइंग कि जहां पर बात क्लियर नहीं हो सकता हो, जहां पर कोई समझने वाला ना हो, जहां पर कोई सुनने वाला ना हो, वहां बार बार नहीं बोला जाता है। दैट्स इट, बात इतना खत्म हो गया। वहां पर और कुछ क्लैरिफाई नहीं किया जाता है, बात ही खत्म हो गया वहां फिर।